नमस्कार, मैं हूं अनिल पटनासेकर। रात के 10 बजे हैं और ये समय है बिग बुलेटिन का। बिग बुलेटिन में आज भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे पार्टी के वरिष्ठ नेता सत्यपाल सिंह और भाजपा के जिला मंत्री अभिषेक बाथम, कांग्रेस से युवा कांग्रेस के अध्यक्ष शुभम तिवारी और कांग्रेस के मीडिया प्रभारी प्रवक्ता राजेंद्र मिश्रा जी। समाजवादी पार्टी से अनिल मिश्रा जी हैं, एमएलसी के प्रतिनिधि पुष्पराज जैन जी के, और अनिल कुमार जी पार्टी के जिला उपाध्यक्ष हैं। ये एक बड़ा पैनल आज की डिबेट के लिए जुड़ा है। तरह तरह की चर्चाएं लोग करते हैं। आज की चर्चा का विषय ये है कि कांग्रेस की जो महासचिव है उत्तर प्रदेश की प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा, वो कांग्रेस की कैलेंडर गर्ल हो गई है। यही हेडिंग है, कैलेंडर गर्ल। उनके प्रियंका गांधी के फोटो वाले कैलेंडर कांग्रेस घर घर पहुंचा रही है, ब्लॉक तहसील अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से। और पहली खेप 10 लाख कैलेंडर की आ रही है, जिसे हर न्याय पंचायत स्तर पर पहुंचाने का लक्ष्य। 12 पेज का कैलेंडर है और इसमें कांग्रेस ने 12 पेज में प्रियंका गांधी के विभिन्न चित्र अंकित किए हैं। इसमें हाथरस जाते हुए जो पुलिस की कार्रवाई हुई थी उसमें कार्यकर्ताओं को बचाते हुए हैं, सोनभद्र के जनसंहार में जब गई थी उमा में, तब वहाँ जो चित्र है वहाँ जाते हुए है। हाथरस में पीड़िता से मिलते हुए चित्र है। इसके अलावा आजमगढ़ में सीए और एनआरसी के विरोध में जो प्रदर्शन हुआ तो उसमें गई थी वो तब के। तो ये 12 चित्र हैं और कुल मिलाकर के अब कांग्रेस से प्रियंका गांधी को अपना ब्रांड बना करके और उस तरीके से अपनी धाक जमाना चाहती, जो क्योंकि अभी जो चुनाव हुए उनमें भी कांग्रेस बहुत पिछड़ती चली गई और एक नया तरीका कांग्रेस ने निकाला है। कुछ बता रहे हैं कि डायरियां भी पहुंच रही हैं जो बुद्धिजीवियों और प्रतिष्ठित लोगों को दी जाएंगी। तो कुल मिलाकर के ये है कि कांग्रेस इन कैलेंडर्स के माध्यम से अपना संदेश देने के साथ साथ सियासी समीकरण भी साध रही है इन कैलेंडर्स के माध्यम से। और योजना ये है कि बड़े पैमाने पर ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। अभी जैसे जानकारी है कि कांग्रेस अपने संगठन सृजन अभियान में लगी हुई है। जो कांग्रेस के प्रभारी हैं वो 3 जनवरी से लगातार अपने अपने क्षेत्रों में प्रवास पर हैं, जगह जगह बैठकें हो रही हैं, न्याय पंचायत स्तर पर संगठन गठित किया जा रहा है। और इसी बीच ये कैलेंडर बांटने का कार्यक्रम आ गया है, जिस जो पूरी तरह से प्रियंका गांधी पर बेस्ड है। प्रियंका गांधी के चित्र हैं और प्रियंका गांधी को कैलेंडर गर्ल बना दिया कांग्रेस ने। तो कांग्रेस प्रियंका गांधी के संघर्षों की झलक दिखाने का प्रयास है इन चित्रों के माध्यम से, जो विभिन्न मौकों पर प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश के विभिन्न मौकों पर पहुंची हैं, वो सारे चित्र हैं। तो ये एक नई पहल है और जो जो विभिन्न प्रयास हो रहे हैं, कांग्रेस जो विभिन्न प्रयास कर रही है कि उसकी धाक जमे। जो पहली सी स्थिति है 89-90 से जो स्थिति खराब हुई है वो स्थिति फिर पैदा हो, तो इसके लिए विभिन्न हथकंडे, विभिन्न उपाय, विभिन्न प्रयास किए जा रहे हैं। और उसी प्रयास का एक हिस्सा ये है कि प्रियंका गांधी के कैलेंडर घर घर बांटने का काम शुरू किया गया है। सतपाल जी, क्या लग रहा है कि इस नए प्रयास से कांग्रेस को कुछ हासिल हो पाएगा? देखिए शेखर जी, जब आदमी विचारों और सिद्धांतों को छोड़ देता है और पर्सनल पर्टिकुलर एक व्यक्ति के नाम पर पार्टी चलाने का प्रयास होता है तो उसमें कहीं न कहीं उसमें से ही खोजने की बात हुई। उस कैलेंडर में कोई इशू नहीं है, कोई मुद्दे नहीं है, कोई देश की समस्याओं के बारे में चर्चा नहीं है, जानकारी नहीं है, कांग्रेस की कुछ उपलब्धियों के बारे में कोई बड़ी भारी चर्चा नहीं है, कोई इंदिरा जी का चित्र नहीं है या उसकी स्थापना के ये कई साल तक प्रधानमंत्री रहे पंडित जवाहरलाल नेहरू का चित्र नहीं है और कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया गांधी जी का नहीं है। तो मुझे लग रहा है कि अब उनको एक बात समझ में आने लगी है कि शायद इंदिरा जी की तरह नाक है या किसी उस हिसाब से कोई एक आशा की किरण उनको प्रियंका गांधी में लगती है। उनको लग रहा है कि राहुल कोई चमत्कार नहीं दिखा सके, उनके बयान सारी देश भर में मजाक का विषय बनते हैं।
सोनिया जी की उम्र इस प्रकार की हो गई है कि अब वो संघर्ष की या प्रवास करने की बहुत सारी क्षमता उसमें से नहीं है। और भारतीय जनता और जो कांग्रेस के दूसरे नेता हैं, उनकी योग्यता और क्षमता पर कांग्रेस को विश्वास नहीं, और उनको लग रहा है कि इस परिवार के बाहर हटकर ये देश कांग्रेस का कोई नेतृत्व स्वीकार नहीं कर सकता है। इसलिए उनको एक आशा की किरण प्रियंका गांधी उसमें थोड़ी सी दिखी है, जिनसे कुछ उम्मीद अब वो लगाए बैठे हैं, शायद कुछ चमत्कार हो जाए, शायद कुछ कर जाए। मुझे लगता है कि उसी परिप्रेक्ष्य में ये उनकी अपनी पार्टी का मसला है और किस दृष्टि से उन्होंने किया है। मेरी समझ से जो बात आ रही है वो यही उसका कोई न कोई रीजन और कारण है, जो इस प्रकार से विचारों को, सिद्धांतों को, उद्देश्यों को, सारी चीजों को छोड़कर एक और नेता को भी पोस्टर गर्ल बनाने का जो काम किया है। तो पता नहीं कि कांग्रेस का क्या सोच है, क्या विचार है, ये उनके लोग, उनके नेताओं का क्या दृष्टिकोण है, वो इस बात को ठीक से बता सकते। शेखर भाई, देखिए, जिस प्रकार से कांग्रेस की वो स्थिति है कि एक प्रकृति का स्वभाव होता है कि कोई वृक्ष है तो वो एक उम्र के बाद उसकी टहनियां स्वयं टूटने लगती हैं। वही स्थिति मुझे लग रहा है कांग्रेस आजादी के बाद से बहुत साल, तो जो बीच में इनका कार्य रहा है उसमें एक तरफा रहा है। इनको संगठन पर ध्यान नहीं दिया। जो भी नेता जहां हो गया उसने अपनी मनमानी की। धीरे धीरे संगठन खत्म हो गया और संगठन खत्म होने की वजह से लोग इन्हें भूलते चले। और राहुल गांधी को पहले आगे किया गया, लेकिन राहुल गांधी उस मिशन को आगे नहीं बढ़ा पाए। तो मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा प्रदेश है, वहां प्रियंका गांधी को उतारा और प्रियंका गांधी को ये दिखाने की कोशिश हो रही है कि ये संघर्षशील हैं और आगे कुछ करेंगी। लेकिन मुझे कहीं ऐसा नहीं लग रहा है कि इससे कोई, क्योंकि जब तक कोई किसी का संगठन नहीं होगा, बूथ तक जो है उनके लोग नहीं होंगे, और कुछ ये बीच में ऐसा दौर आया कि जो राजनीति जातियों में बट गई है, और उसकी वजह से जैसे इनके कांग्रेस के पास हरिजन पहले था है, तो वो दलित खत्म हो गया है, ब्राह्मण था वो भी खत्म हो गया है, मुसलमान था वो भी खत्म हो गया। अलग अलग दलों में लोग चले गए। और मैं आज देख रहा हूं कि बसपा जो खत्म हो रही है, अब इस समय उत्तर प्रदेश भगदड़ मची हुई। अभी एक मेरठ की मेयर, बसपा के बड़े बड़े नेता जो हैं सपा में शामिल हो रहे हैं, तो सब अपनी अपनी जगह तलाशते हैं। तो कांग्रेस में नेताओं को लगा कि हमारी जगह खत्म हो गई, अब छांव हमें नहीं मिलेगी, पतझड़ हो गया, इसलिए लोगों ने इधर उधर अपनी शरण ले ली है। और ये जो कैलेंडर है, इससे बटने से मुझे नहीं लग रहा कि कोई बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। अभिषेक गौतम जी भाई साहब, जैसा कि आज का विषय है भाई साहब, कैलेंडर गर्ल प्रियंका गांधी जी। प्रियंका गांधी जी के जो कैलेंडर पूरे उत्तर प्रदेश में बांटे जा रहे हैं, इसमें एक फोटो आपके ही माध्यम से बताई जा रही है कि CAA और NRC के विरोध में जो इनकी लगातार छप रही है, जो बांटी जा रही है, ये क्या संदेश देना चाह रहे हैं। दूसरा, इन्होंने कैलेंडर बांटने से नीचे पब्लिक में जो है माहौल नहीं बना सकते हैं। आज भी पूरे उत्तर प्रदेश में जनता जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी है, और इन्होंने जो काम किए हैं ना, इनके सरकार जब तक रही तब तक बड़े बड़े घोटाले हुए हैं। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो वो घोटालों पर जो लगाम लगाने का काम किया, ये भारतीय जनता पार्टी ने किया। दूसरा, राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी की उम्र बहुत हो गई, इस पार्टी में अपने नेताओं के ऊपर विश्वास नहीं है। कांग्रेस में ऐसा नहीं है कि नेता नहीं है, कांग्रेस में बहुत योग्य नेता हैं, लेकिन वो परिवारवाद के, परिवार से हटके किसी भी आदमी को लीडरशिप, किसी भी नेता को लीडरशिप देने का काम नहीं कर रहे हैं। ये सबसे बड़ी इनकी कमजोरी है। आज जो इनकी दुर्दशा हुई है, कांग्रेस की जो दुर्दशा हुई है, उसका कारण है ये कि इनको जो है सिर्फ और सिर्फ गांधी परिवार पे ही भरोसा है। गांधी परिवार से हटके इनके पास बहुत बहुत योग्य नेता हैं, इन्होंने उनको मौका ही नहीं दिया। और जब आप मौका नहीं देंगे तो आप समझ लीजिए कि कब तक आदमी ठगा जाएगा। जिस दिन उसको पता लग जाएगा कि हमारा यहाँ मुझको ठगने का काम हो रहा है, तो वो अपने आप दूरियां बना लेता है। ये रहा। ठीक, अनिल मिश्रा जी।
भाई साहब, ये कांग्रेस जो है वो किसके कैलेंडर बांटेगी, कांग्रेस किसको अपना जो है आइकॉन रखेगी, किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी, ये कांग्रेस की बात है। इसका जवाब तो कांग्रेस के लोग बेहतर देंगे। लेकिन अभी भाई सतपाल जी कह रहे थे और उसमें एक बात सामने आ गई, तो पर बस अपने को रोक नहीं पा रहा हूं। मेरा इसमें कोई खास प्रतिक्रिया व्यक्त करने का कोई इरादा था नहीं, लेकिन मैं मजबूर हो गया। उन्होंने कहा कि साहब एक ही व्यक्ति का नाम कैलेंडर पे छप रहा है, एक ही व्यक्ति की तस्वीर आ रही है, किसी दूसरे नेता को नहीं लिया जा रहा है। और जिस क्षण सतपाल भाई ने ये कहा, उसी क्षण ये मामला केवल प्रियंका गांधी से संबंधित न होकर के एक वाइड इशू बन गया। और वाइड इशू मैं इसलिए कह रहा हूं कि हमने तो पिछले वर्षों में 9 साल में केवल जो है मोदी जी की तस्वीर देखी, पोस्टर पे तस्वीर देखी। कैलेंडर कोई बटा कि नहीं बटा मुझे नहीं पता, लेकिन अगर बटा होता तो शायद उस पर भी उन्हीं की तस्वीर होती। बाद में थोड़ा सा स्थान अमित शाह जी को भी मिल गया, और मिलना चाहिए भाई, मेहनत कर रहे थे साथ में। ना अटल जी दिखाई पड़े थे, न लाल कृष्ण आडवाणी जी दिखाई पड़े थे, न कहीं मुरली मनोहर जोशी दिखाई पड़े थे, न कहीं कोई और नेता था, न भारतीय जनता पार्टी के सिद्धांत से संबंधित कोई बात थी। बस केवल अब की बार मोदी सरकार। तो भाई मेरे इस मामले में आपने जो अपनी स्टोरी का किया है, उसके लिए आप जो है वो साधुवाद के पात्र हैं। और मैं आपको जो है जी याद कर लीजिए 135 उसमें उपलब्धियां भी साथ में मोदी जी की जुड़ती है। मैं इस बात के लिए बधाई, मेरी सुन ले आप। दूसरे राउंड में बताइएगा। इस राउंड में जो है अनिल जी की तरफ से मनाही है, पहला राउंड सुनने का होता है। और मैं इस बात की बधाई ये दे रहा हूं कि एक व्यक्ति का कैलेंडर पे या कहीं भी चित्र प्रदर्शित करने में निश्चित रूप से कांग्रेस से आप 2 कदम आगे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं इतना ही कह सकता हूं इस वक्त के ऊपर। राजेंद्र मिश्रा जी। शेखर भाई, जैसा कि चर्चा का विषय है, तो ये कैलेंडर में कांग्रेस की श्रीमती प्रियंका जनसंपर्क और उनके संघर्ष की कहानी है। चाहे वो सोनभद्र रहा हो, चाहे जौनपुर रहा हो, चाहे वो सहारनपुर हो, चाहे उन्नाव, जहां भी जनता परेशान हुई, लोग परेशान हुए, उत्पीड़न हुआ, बलात्कार हुए, तहां प्रियंका जी ने संघर्ष किया और वहां पहुंची। ये सारे कैलेंडरों में उन्हीं की कहानी है, ये बताया गया है। रही बात, अब हमारी भाजपा के साथी कह रहे थे कि नहीं तो इंदिरा जी का नाम है, नहीं तो किसी जी का नाम है, तो ये मतलब जो है एक परिवार राजनीति केवल है। इस मामले में मैं कहना चाहूंगा कि एक परिवार की राजनीति नहीं है, पूरे कांग्रेस की राजनीति है। और एक परिवार के संघर्ष को नहीं भाजपा दर्शा रही है। जिस परिवार ने 2 प्रधानमंत्री खोए हो, जिसने सर्वस्व निछावर किया हो, स्वतंत्रता आंदोलन में पंडित जवाहरलाल नेहरू सबसे रईस व्यक्ति थे, जिन्होंने अपनी सारी जायदाद संपत्ति को छोड़ करके स्वतंत्रता आंदोलन में कूदे और जेल गए, संघर्ष किया। उनके संघर्षों को, उनके त्याग को भाजपा वाले नहीं देख रहे। केवल एक पता नहीं गांधी परिवार से क्या नफरत है भाजपा वालों को, केवल दिखाई पड़ रहा है कि एक परिवार के लिए कर रहे। उनके संघर्षों को, उनके कार्य को, उनके प्रदेश के लिए वो नहीं देख रहे। कतई जो है उनको एक साथ ये भी देखना चाहिए कि क्या उन्होंने त्याग किया, क्या वो किया, इनको भी ध्यान रखना चाहिए। इन सब बातों को ध्यान रखकर बात करनी चाहिए। जैसा कि हमारे देखिए शेखर जी, बहुत बहुत अच्छा विषय है और मैं सबका सम्मान करते हुए यहाँ पर एक बात बोलना चाहूंगा कि अभी भारतीय जनता पार्टी के साथियों ने भी बोला कि कांग्रेस खत्म हो गई है। आज देखिए सिर्फ एक कैलेंडर आया है और उस पर इतनी सारी पीड़ाएं भारतीय जनता पार्टी को, तो ये तो मान लीजिए कि जो आप खत्म वाला शब्द बोलते हैं वो भी एक जुमला है, बहुत बड़ा झूठ है। दूसरी बात, एक शब्द का यहां उच्चारण किया गया कैलेंडर गर्ल। तो देखिए साहब, ये संस्कार कहीं ना कहीं हम कांग्रेसियों के नहीं है। इस तरीके के शब्दों का जो है कहीं ना कहीं प्रचलन करना, ये भारतीय जनता पार्टी की एक खींच है कि आप किसी नेता को भी क्या बोल दें, कैसे बोल दें, ये आपकी अपनी सोच, आपका अपना विवेक है। लेकिन आदरणीय सतपाल भाई साहब ने एक बात बहुत अच्छी कही कि भाजपा मतलब यहां इस कैलेंडर में और भारतीय कांग्रेस में कोई उपलब्धियां नहीं दिखी। तो इस कैलेंडर के माध्यम से मैं बोलना चाहता हूं कि बिल्कुल सही बात है, भारतीय जनता पार्टी को यह कैलेंडर इसलिए नहीं पसंद आ रहा है क्योंकि उस कैलेंडर के हर महीने की तस्वीर में भारतीय जनता पार्टी की नाकामी दिखाई जा रही है। जिस जिस आंदोलन में प्रियंका जी गई हैं,
जहां जहां पर उन्होंने गरीबों को गले लगाया है, कमजोर के साथ खड़ी हुई हैं, गरीबों की, दलितों की आवाज उठाई है, वो सब भारतीय जनता पार्टी के नाकामी के पल थे, जिनको कहीं ना कहीं हमने उल्लेख किया है। प्रियंका जी हमारी सम्मानित नेता है, और जैसे कि भारतीय जनता पार्टी को और अन्य दलों को प्रचार करने की पूरी छूट है कि आप साहब किसी भी तरीके से, आपने एक टाइम आया कि अटल जी को बैनरों पोस्टरों से बिल्कुल गायब कर दिया, सिर्फ मोदी में मामला हो गया। उसके बावजूद आप ये आरोप अगर कांग्रेस पे लगाएं तो ये कहीं ना कहीं शोभा नहीं देता है, क्योंकि हमें भी अधिकार है। अरे हम कैलेंडर ही तो ला रहे हैं, और ये देखिए, समझ लीजिए, ये पहली बार नहीं हो रहा है। मैं सबको जानकारी देने के माध्यम से भी बोल रहा हूं कि कांग्रेस ने ये पहली बार नहीं किया है कि कैलेंडर और डायरी बांटी है। शायद आप लोग पुराना समय भूल गए होंगे, लेकिन राजनीतिक लोग हैं, सच्चाई यहां कबूल नहीं करेंगे। हाँ, लेकिन हम सच्चाई कबूल करते हैं कि इस बार एक बड़े पैमाने पर हो रहा है। इस बार कांग्रेस का प्रयास है कि हर घर तक वो कैलेंडर पहुंचे, और हम पहुंचाएंगे। बस यही एक वो पीड़ा है जो भारतीय जनता पार्टी और अन्य दलों को कहीं ना कहीं ये बात अखर रही है। और फिर मैं बोलना चाहूंगा कि जब इतनी बातें आपने कांग्रेस के लिए बोल दी कि नाकामी है, ये है, वो है, तो साहब जब उपलब्धियां गिनाने की बात आती है तो भारतीय जनता पार्टी किन की उपलब्धियां गिनवाती है? सरदार वल्लभ भाई पटेल की। याद करिएगा सब, सरदार वल्लभ भाई पटेल की, क्योंकि आपके पास तो उपलब्धियां गिनवाने का स्वयं का कोई नहीं है। दूसरा, आप उपलब्धियां गिनवाते हैं किसकी? नाथूराम गोडसे जी की, ब्रांडिंग करते हैं उनकी। तीसरा, आप किसकी उपलब्धियां गिनवा रहे हैं? अभी 2 दिन पहले देख लीजिए उत्तर प्रदेश की गैलरी में, विधान परिषद की गैलरी में सावरकर जी की। तो हमें आप ये बताइए साहब, अंतर है। हम उपलब्धियों की जब बात करते हैं तो जनता की समस्याओं को आगे लाते हैं। आप क्या करते हैं? आप उन महापुरुषों की बात करते हैं और उन लोगों की बात करते हैं जिनके ऊपर गंभीर गंभीर धाराओं में कभी मुकदमे रह चुके हैं। बड़ा अफसोस की बात है। इसी के साथ साथ समाजवादी पार्टी के हमारे एक साथी ने बात रखी थी, आदरणीय अनिल भाई साहब ने रखी थी, अनिल गंगवार जी ने, कि उन्होंने कहा था कि उन्हें भी काफी कुछ अखर रहा है। तो मैं बड़ा सभ्यता से और जो है मतलब संस्कारिक भाषा में बोलना चाहूंगा कि आपको जरूर अखर रहा होगा। क्यों? क्योंकि जिस समय ये फोटो बन रही थी, जिस समय ये घटनाएं घट रही थी, प्रियंका जी वहां पहुंच रही थी, जो आज कैलेंडर में दिख रहा है, उस समय समाजवादी पार्टी सो रही थी। उस समय आप जनता के बीच में थे नहीं, इसलिए वहां पर आपकी फोटो नहीं है जो आप दिखा पाए। हमारी फोटो है, हम उसे दिखा रहे हैं, और इसको स्वीकार करने में मुझे नहीं लगता आपको कोई तकलीफ होनी चाहिए। देखिए, ये काम करने का दृष्टिकोण है। अगर हमने क्या उसमें कोई ऐसी फोटो है जो भारतीय जनता पार्टी और जो है समाजवादी पार्टी या अन्य कोई भी दल जिस पर कोई आरोप लगा सके कि ये गलत हुआ या ये नहीं करना चाहिए? एक बहुत सीधी सीधी बात है, मुझे खुशी है कि हमारे कैलेंडर पे भी इतनी चर्चा। अरे साहब, किसान आंदोलन करता है, भारतीय जनता पार्टी कहती है कि ये कांग्रेस के लोग आंदोलन कर रहे हैं। एक तरफ कहते हैं कि कांग्रेस का जमीनी स्तर खत्म हो चुका है, कांग्रेस के पास लोग नहीं है। तो कम से कम भारतीय जनता पार्टी और अन्य दल जो कांग्रेस पर टारगेट करते हैं, वो एक बात पर, एक धुरी पे तो रहिए साहब। एक तरफ कांग्रेस जो है मतलब भारत कांग्रेस मुक्त हो चुका है, दूसरी तरफ जब लाखों आदमी इकट्ठा होता है तो वो कांग्रेस ही हो जाता है। तो कौन सी बात समझी जाए, कौन सी बात ना समझी जाए? और अभी अभिषेक जी ने, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक बात आई थी, मैं जवाब देना चाहता हूं कि सीए एनआरसी वाली फोटो डाली है। तो साहब, फोटो कम से कम हमने वो वाली तो नहीं डाली जो सीए एनआरसी में भारतीय जनता पार्टी की घुसपैठियां पकड़ी गई थी। याद है आपको? आपको भी फोटो डालनी चाहिए। अभी जरूरत पड़ेगी, हो सकता है आप शर्जील इमाम की भी फोटो जारी करें कि एक वोट को अपने साथ जोड़ने के लिए। ये भारतीय जनता पार्टी करेगी। मैं आपको अभी बता रहा हूं, आप समझ नहीं पा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी ये करेगी, क्योंकि जब वोट बैंक की राजनीति की बात होती है तब आप भी करते हैं। लेकिन हमने तो साहब जो बात करा, दृष्टिकोण हमारा साफ है। और अब फाइनल कमेंट में मैं एक बात बोलूंगा कि जिस कांग्रेस को लेकर आप टारगेट कर रहे हैं, उस कांग्रेस के नाम के बिना तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी एक बयान नहीं दे पाते हैं। आज दिन तक आपके प्रधानमंत्री जी ने एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है क्या? नहीं करी है। लेकिन हमारे नेता आदरणीय राहुल जी ने सैकड़ों प्रेस कॉन्फ्रेंस करी हैं। किसी भी पत्रकार ने उनसे कुछ भी पूछा है तो उन्होंने जवाब दिया है। ये आप समझिए, ये डिफरेंस है कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में। हमारे नेता खुल के बोलते हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री ने अब तक एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी। किससे डरते हैं साहब?
ये सब बातें हैं, इसको समझिए और ये सोचिए कि प्रधानमंत्री जी बिना कांग्रेस के एक शब्द नहीं बोल पाते हैं। और अब तो प्रियंका जी आ रही है उत्तर प्रदेश में, साहब कैलेंडर पहुंचाने की जिम्मेदारी मेरी है, हम ससम्मान आपके घर पे पहुंचाएंगे। अवलोकन करिएगा, देखिएगा, गलतियां निकालिएगा, फिर डिबेट हो जाएगी। हम इस पर भी तैयार बैठे हैं कि उस कैलेंडर से आप कोई चीज ऐसी निकालेंगे जिस पर आप हमें दोबारा टारगेट कर पाए, अन्यथा नए साल की बधाई के साथ कांग्रेसी आपके घर पर भी इस कैलेंडर पहुंचाने का काम करेंगे। जी सतपाल जी, शेखर पीछे जी, हट के बैठे, सतपाल जी पीछे पीछे जैसे बैठे वैसे बैठे। हाँ ऐसे, हाँ। शेखर जी असल में मुझे लगता है कि ये तो ये लोग समझे नहीं या उसका डायरेक्शन सबने चेंज किया है। पहली बात तो है कि इस पे मैंने नहीं कहा कि ये पोस्टर गर्ल, ये तो आपके जो उसमें उच्चारण पहले हुआ उसमें शब्द प्रयोग किया गया कि उनको पोस्टर गर्ल की उपाधि दी गई है, तो वो इसलिए मैंने उस शब्द का प्रयोग किया है। अपना कोई इंटेंशन उनको गर्ल कहने का या पोस्टर गर्ल कहने का नहीं था। एक बात तो ये सब क्लियर समझ ली। दूसरी बात यह है कि कई बार कांग्रेस के लोग मनमोहन सिंह की उपलब्धियां गिनाते हैं लेकिन पोस्टर में फोटो इनका लगाते हैं। और जहां तक अभी हमारे शिवम जी कह रहे थे कि कांग्रेस का नाम लिए, वो कांग्रेस है जिस कांग्रेस का बार बार मोदी जी नाम लेते हैं, शायद ये भूल जाते हैं मोदी जिस कांग्रेस के नाम लेते हैं जिसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, जिसमें उस समय के और बड़े बड़े नेता हो सकते हैं, उन सबके जिनके नाम चर्चा करते हैं, वो कांग्रेस अब नहीं रही है, कांग्रेस आई है। ये इंदिरा जी की कांग्रेस है, ये राष्ट्रीय कांग्रेस जो जिसकी वो चर्चा करते हैं वो कांग्रेस ये नहीं है। तीसरी बात ये है कि चाहे सुभाष चंद्र बोस रहे हों, चाहे सरदार पटेल रहे हों, आचार्य कृपलानी रहे हों या प्रणब मुखर्जी हों, उनकी चर्चा हम सब लोग करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। और उस समय कांग्रेस एक ऐसी पार्टी नहीं थी, एक इस देश का आंदोलन था जिस कांग्रेस का सहारा लेकर आप सब लोग अभी तक वोट मांगते रहे। और तीसरी बात उसमें यह है कि अभी हमारे मिश्रा जी कह रहे थे कि मोदी जी और प्रियंका जी की तुलना कर रहे थे। शायद मिश्रा जी भूल जाते हैं कि प्रियंका जी कुछ नहीं है। मिश्रा जी सुन लीजिए, आप सुन लीजिए ना, फोटो की बात कर रहे थे, मैं वही बात कह रहा हूँ ना, फोटो पहले सुनिए ना। अब मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, उनका हर सरकारी जो कागज होगा, जो हर सरकारी विज्ञापन होगा, जो सरकार की उपलब्धियां गिनाई जाएंगी, उसमें मोदी जी का फोटो लगेगा। देश के प्रधानमंत्री का लगता है, मोदी जी का नहीं लगता है। वो एज ए प्रधानमंत्री उनका फोटो लगता है। एक चीज क्लियर कर लीजिए। सेकेंडरी और कर लीजिए भाजपा की बात, और भाजपा के बारे में सुन लीजिए। आप भाजपा के बारे में आपसे मैं ज्यादा जानता हूं, बता रहा हूं। भाजपा में एक परंपरा है कि भाजपा में जो मौजूदा राष्ट्रीय अध्यक्ष होता है, मौजूदा देश का प्रधानमंत्री होता है, मुख्यमंत्री होता है, और इनके तो फोटो छपते हैं, बाकी निवर्तमान अध्यक्ष या पूर्व अध्यक्षों के फोटो उसमें नहीं लगते हैं। इसलिए अडवाणी जी हो, जोशी जी हो, कोई 2 चित्र परमानेंट लगते हैं हर जगह। वो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो हमारे संस्थापक अध्यक्ष थे, और उनके सेकंड वाले पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय। उनके कोई संगठन, भाजपा का ऐसा कार्यक्रम नहीं होगा जहां वो 2 चित्र नहीं लगेंगे, जिन पर पुष्पार्चन नहीं होगा। ये काम ये पार्टी का अभी तक का काम है। और रह गई बात कांग्रेस की, तो कांग्रेस के बारे में हम लोगों को कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करना था। इसलिए नहीं करना है कि भाई कांग्रेस उत्तर प्रदेश में आज के दिन कहीं स्टैंड नहीं कर रही, और हम चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में सपा के लोग डेवलप हों, कांग्रेस के लोग डेवलप हों। जब तक मजबूत विपक्ष नहीं होता है तब तक वन वे चलने से कोई बहुत मजा नहीं आता इसमें। और इसलिए हमारा कोई प्रियंका जी का इसके कारण बड़ी खलबली हमें मच गई कि प्रियंका जी के पोस्टर छप गए, इसके कारण हम परेशान हो गए कि प्रियंका जी आ रही है। ये कांग्रेस के लिए एक जीवन दान की बात हो सकती है कि उनका किसी ऐसा नेता उनके पास है जिसका आज के दिन में पोस्टर छप जाए, और इसलिए उनकी चिंता हम नहीं करते हैं। हमारा कोई इंटेंशन भी ऐसा नहीं है, और मेरी शुभकामनाएं हैं कि भाई इस लायक विपक्ष कम से कम उत्तर प्रदेश में हो जाए, जो कभी कभी हमारी कमियां हैं। हम ये नहीं कहते कि हमारी सरकार है हम 100% हम ही बताएंगे, करते होंगे, उसमें हम ही बताते रहेंगे। और विपक्ष का काम है कि उन कमियों की तरफ देखना। समय समय पर जब विपक्ष उन कमियों के बारे में चर्चा करता है तो सरकार के लोग उसके बारे में जागरूक रहते हैं। तीसरी बात है कि जहां तक अभी ये कह रहे थे कि भाई सावरकर जी की और उनकी चर्चा करते हैं, शायद इन्हें नहीं मालूम है कि सावरकर जी इस देश के बड़े स्वतंत्रता सेनानी थे। बड़ा कारावास उन्होंने किया था देश के लिए। सावरकर जी ऐसे व्यक्ति नहीं थे जो कोई एक व्यक्ति और जाति के लिए या धर्म के लिए लड़ाई लड़ रहे हों। उनका जन्म अंग्रेजों ने उनको कारावास दिया था, और वो कोई गुंडा और बदमाश नहीं थे। हाँ, नाथूराम गोडसे की जिनकी ये चर्चा करते हैं, भारतीय जनता पार्टी किसी कार्यक्रम में कभी नाथूराम गोडसे के लिए न भाषण करता है, न उनका चित्र लगाता है, न उनकी प्रशंसा करते हैं हम लोग।
उन्होंने महात्मा गांधी की हत्या की थी। हाँ, ये जरूर है कि आज आप महात्मा गांधी को छोड़कर प्रियंका गांधी पर आ गए, ये आपका हो सकता है। ठीक है हम ठीक है ठीक है हम अनिल जी, वहां हाँ, ऊपर नहीं आ सकते बोलिए, हैं। बोलिए, और इसलिए मेरा आप सबसे आग्रह है कि मेरा बोलिए, कोई बोलिए, इंटेंशन बोलते कांग्रेस रहिए, के बारे में, किसी के बारे में कहना शेखर नहीं। जी, शेखर जी, अभी तक की जो बहस हुई, वास्तव में बात तो ये कांग्रेस की थी, और उसके बाद में जो है बीजेपी के लोग भी आ गए, उसमें अपने बीच में शामिल हो गए, इन्होंने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करी। दो तीन बातें सामने आई हैं। एक तो बात चल रही थी परिवारवाद की, एक तरफ परिवारवाद की बात थी और दूसरी तरफ व्यक्तिवाद की बात थी। अब परिवारवाद और व्यक्तिवाद की बहस में तब्दील हो गई थी आज की बहस। नंबर दो बात ये कि जब कभी मार्केट में अगर कोई सौदे हम ज्यादा बेच देते हैं, भेज देते हैं, मार्केट में फैला देते हैं, तो हमें याद नहीं रहता कि कल वाले सौदे की कीमत क्या थी और दाम क्या थे, आज वाले सौदे की दाम क्या है। आप बात कर रहे हो परिवारवाद की, मैं बीजेपी के लोगों से एक सवाल कर रहा हूं, मुझे इससे नहीं लेना देना भाई। प्रियंका जी की तस्वीर लगे या आपको खले या उनको न खले, ये आप लोगों के बीच की बात है। एक सवाल मैं जरूर पूछ रहा हूं, आप थोड़े भी दिन कोई पहले उससे मोदी जी कमजोर का, नहीं हो प्रियंका थोड़े दिन गांधी पहले, से, आप भी परिवारवाद में हो। अरे भाई मैं तुलना नहीं कर रहा हूं भाई, मैं हो सकता है परिवारवाद में रहा हूं कभी, मैं इससे इनकार नहीं करता आपके नहीं, बकौल आज भी परिवारवाद में। हो। एक मिनट, इंदिरा जी एक वाला मिनट, परिवार परिवारवाद पे हमारे पास भी बहुत कुछ है कहने के लिए, क्योंकि भारतीय एक जनता मिनट, पार्टी अछूती नहीं है। अरे मैं इनसे कहूं, मैं कांग्रेस परिवार में रहा और ये फैक्ट है, जिसको कि ना मैं झुटलाता हूं और ना मुझे वहां पे रहने के ऊपर कोई जो है शर्म आती है, ना मैं मुझे शर्म आती। वो मेरा पिछला इतिहास था, इतिहास शास्त्री आप लोग बहुत अच्छे हो, और ये मेरा वर्तमान है। मैं जहां पे हूं वहां पे अपनी जो है पूरी निष्ठा और पूरी आस्था के साथ में हूं आज बात भी। परिवार मैं की हो एक रही, बात याद निष्ठा की दिलाऊं नहीं। सतपाल जी आपको, सतपाल जी एक बात याद दिलाऊं, इसी इसी बहस में, बिग बुलेटिन की बहस में, काफी दिनों पहले एक मोदी जी के बयान की चर्चा हुई थी, और जिसमें उन्होंने कहा था कि छोटा परिवार, देशभक्त परिवार। मुझे उससे कुछ नहीं लेना देना था। मैंने उस वक्त भी एक सवाल किया था, उसका जवाब आप लोग मुझे आज तक नहीं दे शायद पाए। मुझे मालूम नहीं है, मुझे जानकारी नहीं इसकी, हमने नहीं पढ़ा था। सुन लीजिए, अब हो गई होगी ये, अपने जो है कृपा करके मेरी अज्ञानता को जो है थोड़ा सा ज्ञान की तरफ जो है तमसोमा ज्योतिर्गमय की तरफ रवाना कर दीजिए। भाई पंडित जवाहरलाल नेहरू का परिवार तो सबसे छोटा था यार, इंदिरा गांधी एक इकलौती बिटिया थी। तो क्या आप और आपका हाईकमान उनको जो है सबसे देशभक्त परिवार मानने को तैयार है? और अगर नहीं है तो कृपया हाईकमान से पूछ करके अगली बुलेटिन में जवाब दे दीजिएगा। ये बात इंदिरा तो जी ये का है परिवार कि नहीं है, नोट कर लीजिए आप। ये इंदिरा जी का परिवार नहीं है, ये फिरोज गांधी का परिवार है, फिरोज जी का परिवार है, फिरोज खान का। बहुत सही ये बात इंदिरा है, जी का चलिए परिवार कोई नहीं बात है। और नहीं। आपने फिरोज यहाँ गांधी बेटी जी पक्ष का का परिवार नहीं मनाता, बेटा पक्ष का, जो जिस घर में ब्याही जाती लड़की उसका गोत्र बदलता है, उसका परिवार माना जाता है। अब मैं नहीं जानता, अब भाई आप तो कांग्रेस के, अब भाई अब आप कह दो नहीं, आप परिवार की बात करो, तो इसलिए मैंने कहा ना दूसरा अरे परिवार। सतपाल जी, आपको बधाई इस बात की कि कांग्रेस के इतिहास का इस वक्त आपसे बड़ा जानकार कोई नहीं है, और मैं आपको इस बात की बधाई देता हूं। करना और पड़ता है पंडित भाई। जवाहरलाल नेहरू, जहां तक मैंने एक दफे पढ़ा था किस्सा, पंडित जवाहरलाल नेहरू के जब इंदिरा गांधी जो है वो अपने पैदा हुई थी, तो नातेदार रिश्तेदार बड़ा शोकमग्न होकर के बैठे हुए थे। ये कोटेड केस है। अरे और हमने बाकायदा कहा ये शादी प्रकाशित होने के हुआ था। बाद सुनिए लड़की का सुनिए गोत्र बदल जाता है। सुनिए शादी किससे हुई? सुनिए मेरी बात लीजिए, जिससे मेरी बात परिवार सुनिए उनका चला सरकार। है आगे। हुजूर अब आप कह ले तो फिर मैं उसके बाद में अर्ज करूं, अगर आपकी अनुमति हो, वरना मेरी सुन लीजिए। तो पंडित मोतीलाल नेहरू अंदर से आए थे और उन्होंने कहा था कि देख जवेरा, तेरी ये बिटिया जो है वो हजारों लड़कों पे भारी पड़ेगी, और इसमें कोई दो नहीं कि वो बैठी थी, भारी भी पड़ी थी। इंदिरा गांधी के कार्यकाल में ही आरएसएस पे बैन लगाया गया था, सरदार पटेल ने जो आरएसएस को प्रतिबंधित किया था। ये सब पुरानी यादें जो हैं लौट लौट करके पिक्चर की किसी रील की तरह जब आपके जहन में आ जाती हैं, इंदिरा जी तब नहीं कहीं थी ना जब कहीं बैन आप लगा, कांग्रेस आप और कर लीजिए समाजवादी इसको। जब पार्टी आरएसएस में इतिहास बैन लगा तब इंदिरा जी प्रधानमंत्री नहीं थी। अरे इंदिरा ना जी ने सही 71 में कांग्रेस तो इमरजेंसी थी, लगाई थी, 77 कांग्रेस 75 में। तो थी, बैन अरे आरएसएस में कांग्रेस तो थी। 1942 में लगा था, तब इंदिरा जी नहीं थी। अरे भाई साहब, 47 यही में। एक घाव है इमरजेंसी का जो धुलता नहीं भारतीय जनता पार्टी से। इनके पूर्वज तो थे ना हुजूर, पूर्वज तो इमरजेंसी थे ना। 75 में। आरएसएस में देखिए 47 में लगा था। देखिए एक बात कहें, बड़ा सही बात है, बाकी सरदार और वल्लभ लोग भाई बोलने की पटेल बात जिंदा थे तब। करेंगे, लेकिन
मैं एक सवाल जरूर कर रहा हूं कि वो जो है उन्होंने एक वो गाना था ना कि मैंने ये किया और मैंने वो किया, तुझे मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं। तो भैया आप काहे परेशान हो, आप दोनों जने काहे लड़ने की बात कर रहे हो। उन्होंने कहा हुजूर बाल कितना चल के सामने आ रही है। देखिए देखिए मैंने सभी सम्मानित लोगों की बात बड़ा गौर से सुनी है, तो मुझे एक बात बड़ी अच्छी लगी जो मैंने लिखी भी है, इस पे मैं जरूर बोलना चाहूंगा। भारतीय जनता पार्टी के हमारे आदरणीय सतपाल भाई साहब ने एक बात कही है कि वो चाहते हैं कि विपक्ष रहे, मजबूत विपक्ष रहे। आपने यही कोड किया था। तो साहब मैं पूछना चाहता हूं कि क्या कि ये सिर्फ आपकी सोच है या आपके नेताओं की भी सोच है? आप किस मैं भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहा हूं। आप चाहते तो है विपक्ष रहे, आप चाहते तो है विपक्ष रहे, लेकिन कृषि बिल ऐसे ही पास हो जाता है साहब, कृषि बिल ऐसे पास हो जाता है जैसे विपक्ष नाम का कोई है ही नहीं वहां पे। मुझे इजाजत दीजिए, सुनिए, अरे मुझे इजाजत दीजिए, सुन लीजिए। घोषणा पत्र में था महाराज, सोच को आपके घोषणा पत्र में था, उसी को मैंने पास किया है। सुनिए, अरे नहीं साहब, आप किस घोषणा पत्र की बात कर रहे हैं? आपने गलत पढ़ा है इसका मतलब। हम लोगों ने उद्योगपतियों को कोई चीज गिरवी रखने का घोषणा पत्र में कहीं नहीं दिया था उसको। आपने भाजपा का मुखपत्र पढ़ा होगा, मान्यवर क्षमा कीजिएगा, कांग्रेस के घोषणा पत्र में कहीं ऐसा नहीं है जैसे एनआरसी में हम रेलवे बेचेंगे और सब चीजें बेच देंगे, ये कहीं नहीं है। आप दिखा दीजिएगा, हम मान लेंगे। हमने डेवलपमेंट की बात करी थी, हमने देश को गिरवी रखने की बात नहीं करी थी। तो कृपया भारतीय जनता पार्टी विपक्ष को जिंदा रखने की बात ना कहे, आत्मसात करे, आत्मसात करे। आप इसको पढ़ लीजिए। अरे अभिषेक जी आप बोलिए, आप समझा नहीं पाएंगे इस बात को, जो देने की बात है उसका सवाल मत करिए, आप समझा नहीं पाएंगे। मुखपत्र पढ़िए। जैसे एनआरसी में आपने अरे आप देखिए, यही भारतीय जनता पार्टी की समस्या है। आपके पास दो ही तीन बातें हैं कहने के लिए, एनआरसी हो गया और जो है इमरजेंसी हो गया। इन सब पर आप किसी दिन खुलकर डिबेट करिए, हम आपको हर विषय में जवाब देंगे। देखिए सुनने की भी क्षमता रखिए, सुनने की भी क्षमता रखिए। मैं केवल जानना चाहता हूं, आप एनआरसी कर रहे हैं, शर्जील इमाम कहां से आए? शर्जील इमाम कौन थे? एनआरसी में जो लड़की पकड़ी गई थी भारतीय जनता पार्टी की थी या नहीं थी? देखिए ऐसा है, आरोप लगाने से पहले या कहिए देश की मीडिया झूठी है, या कहिए देश की मीडिया झूठी है। देखिए अभिषेक जी, दोहरे मापदंड नहीं चलेंगे, दोहरे मापदंड नहीं चलेंगे। एनआरसी पर बोलने से पहले भारतीय जनता पार्टी के लोग गहन अध्ययन करके आए। भाजपा के लोग एनआरसी पर बोलने से पहले गहन अध्ययन करके आए। भैया आप तो किसानों को भी खालिस्तानी बोल देते हो, आप तो किसानों को भी खालिस्तानी बोल रहे हो। अब इसका ही सबूत दे दो। किसानों को खालिस्तानी किसने बोला? किसानों को खालिस्तानी किसने बोला? अभिषेक जी हम आपसे ज्यादा बहस कर सकते हैं, हम आपसे ज्यादा तेज चिल्ला सकते हैं, लेकिन गंभीरता पूर्वक बात समझिए। भारतीय जनता पार्टी कहती कुछ है, करती कुछ है। दर्द होता है भारतीय जनता पार्टी को अगर उसकी गलत छवि को हम उखेड़ेंगे, कैलेंडर के माध्यम से उखेड़ेंगे, तो भारतीय जनता पार्टी को तकलीफ होती है। मान जाइए ये आपकी निष्क्रियता है, मान जाइए भारतीय जनता पार्टी की सफलता है। सुनिए अभिषेक जी इन सब बातों से कुछ नहीं होना। तंत्र सवाल आया है, नहीं चलता है भाई। इतनी देर की बहस में एक सवाल आया है अनिल जी, एक सवाल आया इतनी देर की बहस में कि बार बार भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कहा है, सम्मानित सदस्यों ने, कि हम मजबूत विपक्ष चाहते हैं। ये सवाल अभी उठाया गया है यहाँ पे। लेकिन आप मजबूत हो रहे हो तो हम लोग क्या करें भाई? सुन तो लीजिए ना हुजूर, इसमें कोई सवाल में हमें संदेह नहीं है। आप बिल्कुल चाहते हो मजबूत विपक्ष। बेचारे कांग्रेस के लोग सुनिए, आपकी योजनाएं, आपके क्रियाकलाप, आपकी कार्यशैली, ये सब जो है मजबूत विपक्ष को इतना मजबूत कर रही है कि कल विपक्ष जो है सत्ता पक्ष में बैठा दिखाई पड़ेगा। हमें कोई संदेह नहीं आपकी बात में, हम कोई सवाल नहीं कर रहे हैं। खाता नहीं खुल रहा है, मजबूत विपक्ष कर रही है भाई, खाता नहीं खुल रहा है, विपक्ष में कर रही है। आपकी कार्यशैली इतने घोटाले निकल रहे हैं विपक्ष के, और बेचारे अखिलेश खुद परेशान है कि उनके नेता कुछ कर नहीं रहे हैं।
अब आप कह रहे हैं बड़ा मजबूत कर रहे विपक्ष हैं। रहा है। नहीं, ये अरे, बात भाजपा ने तो घोटालों का तरीका ही बदल दिया है साहब। भाजपा ने तो घोटाले करने का तरीका ही बदल दिया है। घोटाला नहीं करेंगे, पूरा देश बेच देंगे। उनने का ट्रेन क्यों नहीं चल रही है? कोरोना की वजह से नहीं, अदानी के हाथों गिरवी रखी हुई है। अरे भाई देखिए, बात मानिए, बहुत अंतर है। भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है भैया जो गरीबों के लिए उपलब्ध जो है व्यवस्थाओं के साथ छेड़छाड़ करती है। इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, जनता सब देख चुकी है। और तैयारी करिए विपक्ष में रहने की। भारतीय जनता पार्टी के लोग तैयारी करें विपक्ष में रहने की, क्योंकि हमारा कैलेंडर भी आ रहा है और हमारी नेता भी आ रही हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग तैयारी करें विपक्ष में रहने की, फिर आप भी कैलेंडर छपवाइएगा तो हम भी आपको देखेंगे कि आप विपक्ष में बैठ के कितनी गलतियां निकाल पाते हैं। समय समाप्त हो रहा है। आज की चर्चा को यहीं समाप्त कर रहे हैं। आज की चर्चा में भाग लेने के लिए सत्यपाल जी का, अनिल मिश्रा जी का, राजेंद्र मिश्रा जी का, अभिषेक बाथम जी का, अनिल गंगवार जी का बहुत बहुत धन्यवाद। कल हम फिर मिलेंगे एक नई चर्चा को लेकर के, एक नई डिबेट को लेकर के। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। शुभ रात्रि। नमस्कार। नमस्कार। उम्मीद है आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। यही निवेदन आपसे है।